नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्रा याज्ञवल्क्य की स्मृति के व्यवहाराध्याय की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोगों ने असाधारण व्यवहार मातृका प्रकरण के 20 श्लोक तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोगों को 21वां श्लोक पढ़ना है। तो स्मृत्योर विरोधे न्यायस्तु बलवान व्यवहारतः, कहते हैं कि जब स्मृत्योर विरोधे, स्मृतियों के विरोध में, अर्थात एक ऐसी स्थिति आ सकती है जब स्मृतियों का विरोध हो जाए परस्पर, तो उस स्थिति में किसका बलवत्व होता है। तो बता रहे हैं कि न्यायस्तु बलवान व्यवहारतः, व्यवहार के कारण न्याय बलवान होता है। व्यवहार क्या है? तो वृद्ध व्यवहार, जो वृद्धों का व्यवहार है, उस व्यवहार के द्वारा न्याय क्या है? तो उत्सर्गापवाद लक्षण न्यायः बलवान। मतलब एक स्मृति को उत्सर्ग मान लेते हैं, दूसरी स्मृति को अपवाद मान लेते हैं। किसको उत्सर्ग मानेंगे? उत्सर्ग मतलब होता है जो व्यापक हो, सब जगह प्रवृत्त हो, सामान्य नियम हो, और ये कहते हैं कि ये विशेष नियम है। तो विशेष नियम और सामान्य नियम इस प्रकार की व्यवस्था बना लेते हैं। किसके द्वारा? वृद्धों के व्यवहार के द्वारा। जिस प्रकार से हमारे वृद्धों ने, ज्ञान वृद्धों ने, पूर्वजों ने जिस प्रकार से हमारी परंपरा में कोई नियम सामान्य रूप से है तो उसको हम क्या मान लेते हैं? उत्सर्ग नियम। और कोई नियम एक विशेष रूप से प्रचलित है तो उसको हम अपवाद मान करके और उत्सर्ग नियम के द्वारा सामान्य नियम से, सामान्य नियम का उस विशेष नियम से बाध मान करके और स्मृति में दोनों स्मृतियों को प्रवृत्त कराते हैं। मतलब एक वचन है वो सामान्य रूप से लगेगा और दूसरा वचन विशेष रूप से लगेगा। तो जहाँ पर विशेष वचन लगेगा वहाँ सामान्य नहीं लगेगा। इस प्रकार से स्मृतियों के विरोध में न्याय बलवान होता है। व्यवहारतः मतलब वृद्धों के व्यवहार से न्याय अर्थात उत्सर्गापवाद रूपी जो न्याय है वो बलवान होता है। इस प्रकार से इन्होंने व्यवस्था दिया। और अर्थशास्त्रात् तु बलवत् धर्मशास्त्रम इति स्थिति, अर्थशास्त्र की अपेक्षा धर्मशास्त्र बलवान होता है। अर्थशास्त्रात् तु बलवत् धर्मशास्त्रम इति स्थिति, अर्थशास्त्र की अपेक्षा धर्मशास्त्र बलवान होता है। इसमें तो कोई शंका नहीं है, कोई अस्पष्टता नहीं है, स्पष्ट ही है। ये बात इन्होंने यहाँ पर लिख दी है कि दो स्मृतियों धर्मशास्त्र के वचनों में परस्पर विरोध हो तो व्यवहार मतलब उत्सर्गापवाद लक्षण। व्यवहार माने वृद्ध व्यवहार से जो आया हुआ न्याय मतलब उत्सर्गापवाद रूपी न्याय, वो बलवान होता है। यानी एक हम वचन को उत्सर्ग मान लेते हैं, दूसरे को अपवाद मान लेते हैं। इस प्रकार से उत्सर्ग स्थल में लगता है और अपवाद स्थल में उत्सर्ग नहीं लगता, और अपवाद जहाँ है वहाँ पर अपवाद स्थल में अपवाद लग जाता है। और अर्थशास्त्र की अपेक्षा धर्मशास्त्र बलवत् होता है। ये बात ऐसी व्यवस्था है, ऐसी स्थिति है। अब बता रहे हैं कि ततोर्थी लेखये सद्यः प्रतिज्ञातार्थ साधनम, ये कहा गया था कि अर्थी को अपने प्रतिज्ञात अर्थ की सिद्धि के लिए प्रमाण दिए जाने चाहिए। अर्थी प्रमाण देगा, तो वो प्रमाण कौन कौन से होंगे? तो बता रहे हैं कि प्रमाणम लिखितम भुक्ति साक्षिणश्चेति कीर्तितम येषामन्यतमा भावे दिव्यान्यतमम् उच्यते। ये प्रमाण होते हैं, लिखित प्रमाण है, भुक्ति प्रमाण है और साक्षी प्रमाण है। तीन प्रमाण जो है इन्होंने बताए। लिखित प्रमाण मतलब जैसे किसी ने किसी को जमीन दान में दी और उसने उसको लिख करके भी दे दिया, तो इसी को आगम प्रमाण भी कह देते हैं। आगम प्रमाण का मतलब भी स्वत्व हेतु प्रतिग्रह क्रियादि आगमः, मतलब जिसके द्वारा दूसरे की स्वत्व, दूसरे की संपत्ति है ये, इस बात को सिद्ध करने वाला कुछ लिखित प्रमाण वो हो जाता है लिखित प्रमाण। और भुक्ति प्रमाण का मतलब क्या है? याद रखना है, भुक्ति का मतलब है कब्जा। जैसे आपका किसी भूमि पर कब्जा है, आपका किसी धन पर कब्जा है, तो वो क्या होगा? आपका भुक्ति प्रमाण है। और साक्षी मतलब गवाह। साक्षी के बारे में पहले बता ही चुके हैं। तो तीन प्रकार के प्रमाण होते हैं।
ऐसा अन्यतमा भावे, और इनमें अन्यतम माने तीनों में किसी एक भी प्रमाण के अभाव में दिव्यान्यतम उच्यते, दिव्य प्रमाण हो जाते हैं। दिव्य प्रमाण का प्रयोग किया जाता है। दिव्य प्रमाण क्या है, तो इसको हम प्रकरण में, दिव्य प्रमाणों का प्रकरण है पूरा, उसमें हम पढ़ेंगे। तो इन्होंने यहाँ पर 3 प्रकार के प्रमाण बताए, लिखित, भुक्ति और साक्षी। लिखित प्रमाण को आगम भी बोल देते हैं, भुक्ति यानी कब्जा और साक्षी यानी गवाह। इनमें कोई भी एक प्रमाण न होने पर फिर दिव्य प्रमाणों को उपाय के रूप में लिया जाता है सत्यासत्य की परीक्षा के लिए। अब बता रहे हैं कि सर्वेषु अर्थ विवादेषु बलवती उत्तरा क्रिया। सभी प्रकार के अर्थ विवादों में उत्तर क्रिया बलवान होती है। उत्तर क्रिया बलवान होती है, इसका मतलब ये है कि जो उत्तर का कार्य है वो बलवान होता है। जैसे किसी ने पहले 200 लिए और उसके बाद किसी ने, फिर उसी ने दूसरे काल में उसके बाद में 300 लिए, तो दोनों में प्रमाण होने पर जो 300 लिए ये बात सिद्ध मानी जाएगी, ये बात बलवान होगी। किसी ने पहले 100 लिए फिर उसके बाद 200 लिए, तो जो बाद वाली क्रिया है, उत्तर क्रिया, उत्तर कार्य है, दोनों में प्रमाण है। 100 लिए इसमें भी प्रमाण है, 200 लिए इसमें भी प्रमाण है, लेकिन 200 लिए जो बाद वाली क्रिया है वो क्या होगी, बलवती मानी जाएगी। तो सभी प्रकार के अर्थ विवाद में उत्तर क्रिया बलवती होती है, उत्तर कार्य बलवान होता है। तो उत्तर कार्य अगर जिसने सिद्ध कर दिया वही वादी विजित होता है, वही वादी जो है जीतता है। पूर्व कार्य किसी ने अगर सिद्ध भी कर दिया तो भी वो पराजित ही रहता है। ये बात यहाँ पर ध्यान देनी है कि सभी प्रकार के अर्थ विवादों में, अर्थ यानी धन संबंधित विवादों में उत्तर का कार्य जो होता है वो बलवान होता है। लेकिन आधि, प्रतिग्रह और क्रीत, इसमें पूर्वा तो बलवत्तरा, इसमें जो पूर्व कार्य है वो बलवान होता है। आधि क्या है, बंधक, गिरवी रखना, किसी चीज को गिरवी रखना, यह है आधि। और प्रतिग्रह, प्रतिग्रह मतलब दान, और क्रीत यानी खरीदारी। इससे संबंधित अगर कार्य है तो वहां पर जो पूर्व कार्य होता है वो बलवत्तर होता है, पूर्व कार्य यहाँ पर बलवान होता है। जैसे किसी ने एकमेव क्षेत्रम अन्यस्य आधिम कृत्वा किमपि गृहीत्वा पुनः अन्यस्याप्याधाय किमपि गृह्णाति। जैसे एक ही खेत है, पहले किसी को गिरवी रखा और उससे कुछ ले लिया, फिर किसी दूसरे को भी गिरवी रख दिया, उससे भी कुछ ले लिया, तो अब यहाँ पर कौन सा कार्य बलवत माना जाएगा, पूर्व कार्य या उत्तर कार्य? तो पूर्व कार्य यहाँ पर बलवत माना जाता है। अर्थात पूर्व कार्य में प्रमाण सिद्ध हो जाने पर, प्रमाणों से पूर्व कार्य सिद्ध हो जाने पर वो जो खेत है पहले वाले को ही दिया जाएगा, पहले वाले का ही माना जाएगा, ना कि दूसरे वाले का माना जाएगा। वही लिख रहे हैं कि पूर्वस्य तद्भवति नोत्तरस्य। इसी प्रकार से दान और खरीदारी में भी ऐसे ही समझना चाहिए कि पहले किसी को दान दे दिया और उसके बाद फिर दूसरे को दान दे दिया, तो ऐसी स्थिति में जिसको पहले दिया है उसका ही दान माना जाएगा। ऐसे ही किसी को पहले बेच दिया, उसके बाद फिर दूसरे को भी बेच दिया, तो जिसको पहले बिक्री किया है उसी का माना जाएगा। तो आधि, प्रतिग्रह और क्रीत, इनमें पूर्वा तो बलवत्तरा, जो पूर्व कार्य होता है वो बलवान होता है। आधि यानी गिरवी रखना, प्रतिग्रह यानी दान देना, क्रीत यानी खरीदारी संबंधित। यहाँ पर बता रहे हैं कि ऋण इत्यादि धन के सभी विवादों में उत्तर कार्यवाद का प्रमाण बलवान होता है। आदि यानी बंधक, रेहन और दान और क्रय में पूर्व कार्य माने जिसका अधिकार पहले का है वो बलवान होता है। अब एक स्थिति बता रहे हैं कि पश्यतो ब्रुवतो भूमेर हानिर्विंशति वार्षिकी परेण भुज्यमानायाः धनस्य 10 वार्षिकी। कहते हैं कि पश्यतः, पश्यतः का मतलब है देख रहा है, और अब्रुवतः नहीं बोल रहा है। देख रहा है फिर भी नहीं बोल रहा है। क्या नहीं बोल रहा है कि इयम मदीया भूः न त्वया भोक्तव्या, मदीया इयम भूः न त्वया भोक्तव्या।
ये बोलना चाहिए। जब देख रहा है कि कोई दूसरा उसकी ज़मीन को भोग कर रहा है, कोई दूसरा उसके धन का भोग कर रहा है, कोई दूसरा उसके पशुओं का भोग कर रहा है, यानी उन पर कब्जा कर रखा है, भोग कर रहा है मतलब कब्जा कर रखा है, कोई दूसरा ज़मीन पर कब्जा कर रखा है और नहीं बोल रहा है, जिसकी ज़मीन है वो नहीं बोल रहा है कि ये मदिया भू, ये मेरी ज़मीन है, न तो या भोक्तव्य, तुमको इस पर कब्जा नहीं करना चाहिए। तो पश्यतः, पश्यतः का मतलब है देख रहा है, अब्रुवतः माने नहीं बोल रहा है कि ये मेरी ज़मीन है, इस पर कब्जा मत करिए। तो ऐसे भूमि की हानि हो जाती है 20 वार्षिकी, माने 20 साल तक अगर वो देखता रहा, 20 साल तक किसी दूसरे का कब्जा रहा, तो फिर वो ज़मीन उसी की हो जाती है जिसका कब्जा है। परेण भुज्यमानाया, परेण भुज्यमाना मतलब दूसरे के द्वारा, भुज्यमान मतलब कब्जाई गई है ज़मीन, भोगी जा रही है, कब्जाई गई है। और धनस्य 10 वार्षिकी, ऐसे ही अगर दूसरे के द्वारा कब्जाया गया धन है, तो वो धन अगर किसी ने अपना नहीं कहा 10 वर्ष तक, तो फिर वो धन जिसने उस पर कब्जा किया है उसी का हो जाता है। धन से हाथी, अश्व इत्यादि पशु ले लेने हैं। ये बात इन्होंने यहाँ पर लिखी है कि स्वामी के देखते रहने और आपत्ति न करने पर भूमि दूसरे व्यक्ति द्वारा जोती जाने पर 20 वर्ष में उस स्वामी के अधिकार से निकल जाती है, और इसी प्रकार धन का उपभोग दूसरा करे तो 10 वर्ष के बाद स्वामी का अधिकार नष्ट हो जाता है। अब इसमें भी कुछ अपवाद बता रहे हैं कि ऐसा इन स्थितियों में नहीं होता। आधि सीमोपनिक्षेप जडबाल धनैर्विना तथोपनिधि राजस्त्री श्रोत्रियाणाम धनैरपि। कहते हैं कि अगर आधी है, आधी का मतलब क्या है भाई, आधी माने गिरवी, तो अगर किसी ने कोई चीज़ गिरवी रखी है और सीमा अर्थात जो खेत इत्यादि की सीमा है, निक्षेप सीमा, उपनिक्षेप का मतलब होता है जहाँ पर कोई चीज़ रखी जाए गिरवी के रूप में ही, या फिर किसी को मतलब कोई चीज़ रखी जाए गिरवी नहीं, मतलब उसको दे दी जाए सुरक्षा करने के लिए कि हम इस चीज़ को आपके पास रख रहे हैं और इसको हम इतने समय बाद ले लेंगे। तो नाप करके, गिन करके, उसका वजन करके, उसका रंग देख करके, उसकी संख्या देख करके अगर किसी के पास कोई चीज़ रखी जाती है तो उसको कहते हैं उपनिक्षेप। उपनिधि किसे कहते हैं? उपनिधि जहाँ पर हम किसी वस्तु को किसी के पास उसका स्वरूप बिना देखे ही रख देते हैं, अर्थात जैसे किसी ने स्वर्ण आभूषण है तो वो कितने हैं, उनकी संख्या क्या है, उनका वजन क्या है, उनका रूप क्या है, ये देख करके अगर किसी के पास रखा न्यास के रूप में, थाती के रूप में, तो उसको हम कहेंगे उपनिक्षेप। और अगर बिना देखे ही एक पोटली में बांध करके रख दिया, किसी के पास विश्वास करके धरोहर के रूप में, न्यास के रूप में किसी के पास रख दिया, तो उसको हम कहेंगे उपनिधि। और आधी मतलब गिरवी रखना, कोई चीज़ गिरवी रख देते हैं, उसके बदले में भी कुछ ले लेते हैं। तो आधी सीमा अर्थात खेत इत्यादि की सीमा, और उपनिक्षेप अर्थात जहाँ पर वजन, संख्या, रूप इत्यादि देख करके किसी को कोई वस्तु दे देते हैं न्यास के रूप में। और जड़ का धन, जड़ यानी मूर्ख, मंदबुद्धि, उसका धन है अगर, अथवा बाल धन, बालक का धन है। तथा उपनिधि, और उपनिधि क्या है? तो उपनिधि का मतलब है जहाँ पर इतना विश्वास हो कि कोई भी जो भी धन है उसको, अथवा जो भी कुछ भी है उसको बिना देखे, बिना उसका रूप जाने, बिना उसकी संख्या, बिना उसका वजन किए अगर किसी को धरोहर के रूप में रख देते हैं तो वो हो गया उपनिधि। राज माने राजा का धन, स्त्री का धन और श्रोत्रिय का धन, क्योंकि राजा बहुत सारे कार्यों में व्याकुल रहता है, इसलिए हो सकता है कि वो अपने धन को भूल जाए। स्त्री धन
और श्रोत्रिय का धन। श्रोत्रिय भी हो सकता है कि यज्ञ याग आदि में व्यस्त रहता है, याग आदि कार्यों में, तो वो भी भूल सकता है। तो वो अगर किसी दूसरे के पास रखा है और 10 वर्ष से अधिक भी हो गया रखे हुए, तो भी जिसके पास है उसका नहीं हो जाता, अपितु वो जिसका मूल रूप से जिसका धन है उसी का रहता है। ये बता रहे हैं कि आधि सीमा उपनिक्षेप जड़ बाल धनैर्विना तथा उपनिधि राजस्त्री श्रोत्रियाणाम धनैरपि, अर्थात इनका जो धन है वह दूसरे का नहीं हो जाता। नहीं तो पीछे कहा था ना, धन से 10 वार्षिकी, 10 वर्ष में अगर धन किसी दूसरे के पास कब्जाया हुआ है तो उसी का हो जाता है जिसका कब्जा है उस पर। अब यहां पर इन्होंने उपनिक्षेप बताया है। याद रखिए उपनिक्षेप क्या होता है, तो रूपक संख्या प्रदर्शनेन रक्षणार्थम परस्य हस्ते निहितम द्रव्यम, जहां पर उसका रूप संख्या वजन इत्यादि देख करके रक्षण के लिए दूसरे के हाथ में दिया गया द्रव्य वो उपनिक्षेप होता है। चलिए, तो ये समझ में आ गया। आधि, आधि मतलब बंधक, सीमा उपनिक्षेप, जड़ माने मंदबुद्धि बालक, मंदबुद्धि का धन अथवा बालक का धन, उपनिधि राजधन, स्त्री धन और श्रोत्रिय का धन दूसरे के द्वारा 10 या 20 वर्ष तक भोगे जाने पर भी स्वामी के अधिकार से ही नहीं होता है, स्वामी का ही रहता है। अब बता रहे हैं कि अगर आधि, सीमा, उपनिक्षेप, जड़, जड़ का धन, मंदबुद्धि का धन, बालक का धन, उपनिधि, राजधन, स्त्री धन, श्रोत्रिय धन, अगर इनका कोई हरण कर लेता है तो उसके लिए दंड का विधान क्या है वो बता रहे हैं कि आध्यादीनाम विहर्तारम धनिने दापये धनम दंडम च तत्समम राज्ञे सत्यपेक्षमथापि वा। अर्थात अगर किसी के पास जो आध्यादि माने आधि माने गिरवी जैसे किसी के पास रख दिया और उसने उस गिरवी रखी हुई वस्तु को हड़प लिया, तो आध्यादीनाम विहर्तारम, आध्यादि का जो विहर्ता है माने कि उसको हड़प लेने वाला है, ऐसे व्यक्ति से धनिने, धनिने का मतलब जिसका वो मूल रूप से जिसका आधि था अथवा जिसका धन था, जैसे बालक का धन किसी ने हड़प लिया जिसके पास रखा था, तो वो मूल रूप वो जो धनिने अर्थात उस बालक के लिए जिसका वो धन था, जो धन का असली स्वामी है उसके लिए दापयेत, दापयेत माने दिलावे, धनम माने उस धन को राजा दिलाएगा, और दंडम च तत्समम राज्ञे, और उसी के समान दंड जितना उसने हड़प लिया था उतना ही हड़पने वाले से राजा को भी दिलाया जाएगा। दंडम च तत्समम राज्ञे सत्यपेक्ष मथापिवा, अथवा अगर जिसने धन हड़पा है उसके पास उतनी शक्ति नहीं है, उतना सामर्थ्य नहीं है, उतना धन नहीं है, तो जितना उसके पास सामर्थ्य है उतना धन उससे राजा को दंड के रूप में दिलाया जाएगा। और जो धनी का धन है, जिसने आधि को हड़प लिया था, तो वो आधि जिसकी थी अथवा उपनिक्षेप जिसका था, उपनिधि जिसकी थी, तो उसको वो उपनिधि आधि जो भी था उसका उतना तो उसको दिलाना ही है। तो आध्यादीनाम विहर्तारम, आध्यादि को जो हरण करने वाला है उससे धनिने माने जिसका आधि था उसके लिए दापये धनम, धन दिलाना चाहिए राजा को, राजा दिलाएगा। और राजा ने चूंकि दिलाया है तो राजा ने भी तो काम किया है, इसलिए राजा क्या करेगा, उतना ही दंड लेगा, अथवा जो उसकी शक्ति होगी हड़पने वाले की उससे उतना उसके शक्ति के अनुसार दंड के रूप में राजा को देना, राजा अपने आप को दिलाएगा। यही बता रहे हैं कि आधि माने बंधक इत्यादि को हरण करने वाला, आधि, सीमा, उपनिक्षेप, मंदबुद्धि का धन, बालक का धन, उपनिधि, राजधन, स्त्री धन और श्रोत्रिय का धन, जो पूर्वोक्त श्लोक में बताया गया था, उसको हरण करने वाला अगर कोई है तो उससे जो धन का अधिकारी मन धन का स्वामी है उसको धन दिलवाएगा राजा, और जितना धन हड़प लिया था उतना ही दंड राजा अपने आप को मतलब राजा को दिया जाएगा। उससे हड़पने वाले से राजा को दंड के रूप में उतना समर्पित किया जाएगा, अथवा हड़पने वाले की शक्ति देख करके उसके अनुसार राजा दंड निर्धारित करेगा।
अब बता रहे हैं कि आगमोभ्यधिको भोगात बिना पूर्वक क्रमागतात। आगमः अभ्यधिकः भोगात। आगम प्रमाण भोग से अधिक होता है, अभ्यधिक होता है, लेकिन बिना पूर्वक क्रमागतात। बिना पूर्वक क्रमागता, देखिए पूर्वक क्रम क्या होता है, पहले तो पूर्वक क्रम समझना है। तो पूर्वक क्रम का मतलब है कि पीढ़ियों से जहाँ पर कब्जा चला आ रहा है, पीढ़ियों से जहाँ पर कब्जा चला आ रहा है, वहाँ पर अगर आगम प्रमाण है तो वो आगम प्रमाण क्या करता है, आगम मतलब लिखित प्रमाण, तो वो लिखित प्रमाण वहाँ पर काम करता है। लेकिन अगर पूर्व क्रम से यानी पीढ़ियों से कब्जा नहीं चला आ रहा है तो वहाँ पर आगम प्रमाण अभ्यधिक नहीं होता। सामान्य रूप से आगम प्रमाण मतलब लिखित प्रमाण है अगर आपके पास, तो वो भोग यानी कब्जा से अभ्यधिक होता है। भोग से आगम प्रमाण अभ्यधिक होता है, अधिक होता है। भोग माने कब्जे से लिखित आगम प्रमाण अभ्यधिक होता है सामान्य रूप से। लेकिन बिना पूर्वक क्रमागतात भोगात, मतलब कि पूर्व क्रम से अगर माने कि अपने प्रपितामह, पितामह और पिता, इन 3 पीढ़ियों से अगर क्रम भोग नहीं चला आ रहा है, क्रम से जो है यहाँ पर भोग नहीं आ रहा है, तो फिर वो आगम प्रमाण भी बलवान नहीं होता है। आगम प्रमाण भी तभी बलवान होगा जब पीढ़ियों से वहाँ पर कब्जा चला आ रहा होगा, तभी आगम प्रमाण भी बलवान होता है। और आगम प्रमाण का लक्षण है वो याद रखना है कि स्वत्व हेतु प्रतिग्रह क्रयाधि आगम। परीक्षा में पूछा जा चुका है कि जो स्वत्व का हेतु यानी कि संपत्ति को उत्पन्न माने संपत्ति का प्रमाण हो, जो संपत्ति का कारण हो, और प्रतिग्रह क्रयाधि, प्रतिग्रह मतलब दान, क्रय मतलब खरीदना, तो दान जब लेता है कोई तो उसको संपत्ति उत्पन्न होती है, स्वत्व यानी कि उसका अधिकार उत्पन्न होता है, और क्रय मतलब कि जब कोई खरीदता है तब भी उसका अधिकार उत्पन्न होता है। तो ऐसे अधिकार को उत्पन्न करने वाला कोई लिखित प्रमाण है तो वो आगम शब्द से ले लिया जाता है, वो भोग से अधिक बलवान होता है। लेकिन वहाँ पर अगर 3 पीढ़ियों से अगर भोग चला आ रहा है, उसके बिना आगम प्रमाण बलवान नहीं होता है। अगर चला आ रहा है तभी आगम प्रमाण भी बलवान होगा। बता रहे हैं कि आगमे भी बलम नैव भुक्ति ही स्तोकापि यत्रणो, अर्थात आगम प्रमाण में भी बलम नैव, बल नहीं होता। आगम प्रमाण में भी माने लिखित प्रमाण है आपके पास, फिर भी उसमें बल नहीं होगा, वो बलवान नहीं होगा। कब? भुक्ति ही स्तोकापि यत्रणो, जहाँ पर स्तोकापि माने थोड़ी भी भुक्ति जहाँ पर नहीं होगी, भुक्ति यानी भोग माने कब्जा, अगर थोड़ा भी कब्जा नहीं है तो वहाँ पर आगम प्रमाण भी बलवान नहीं होता है। आगमे भी बलम नैव माने लिखित प्रमाण आपके पास है फिर भी वो बलवान नहीं होगा। अगर स्तोकापि माने थोड़ी भी, भुक्ति माने भोग अर्थात कब्जा, यत्र माने जहाँ पर, नो माने नहीं है, वहाँ पर आगम में भी बलवत्व नहीं होता, आगम भी बलवान नहीं होता है। यही बता रहे हैं कि जहाँ थोड़ा भी भोग नहीं होता वहाँ आगम में भी बोधम नहीं रह जाता, आगम भी उतना प्रामाणिक नहीं रह जाता है। 3 पीढ़ी से पहले से चले आ रहे भोग कब्जे की अपेक्षा आगम लेख अधिक प्रामाणिक होता है। लेकिन आगम भी तभी प्रमाण होगा जब भोग रहता है, आगम सापेक्ष भोग ही प्रमाण होता है। तो मतलब कि यहाँ पर परस्पर एक दूसरे की उपयोगिता जो है, इनको परस्पर एक दूसरे की अपेक्षा रहती है। जहाँ थोड़ा भी भोग नहीं तो वहाँ आगम में भी वो प्रामाणिकता, लिखित में भी वो प्रामाणिकता नहीं रह जाती। अब बता रहे हैं कि आगमस्तु कृतो येन सोऽभियुक्तः तमुद्धरेत न तत्सुतः तत्सुतो वा भुक्तिस्तत्र गरीयसी। कहते हैं कि आगमः कृतः येन, येन मतलब जिस व्यक्ति ने, आगमः कृतः, आगम माने लिखित प्रमाण जो है जिसने करवाया है,
जिसने आगम प्रमाण करवाया है, मतलब लिखित रूप से जिसने लिखवाया है, तो सह अभियुक्त, अगर तत्संबंधित विवाद हो, येन आगमः कृतः, जिसने आगम प्रमाण, जिसने लिखित प्रमाण करवाया है, अर्थात जिसने अपने पक्ष में लिखवाया है कि ये जमीन मैंने ली है, तो अगर सह अभियुक्त है, मतलब उसी के समय कोई विवाद हो जाए तो फिर वह अभियुक्त यानी विवादित हो जाए अगर, तो तम उद्धरे, तम मतलब उस लिखित प्रमाण को, आगम प्रमाण को सामने रखेगा कि देखो मैंने तो लिखवाया था। इस प्रकार से वह विजय को प्राप्त करेगा। लेकिन तत्सुतः, उसका अगर कोई सुत है, पुत्र है, उसके समय में अगर कोई विवाद हुआ तो पुत्र के पिताजी ने आगम प्रमाण करवाया था, लिखित प्रमाण करवाया था, तो उस पुत्र को उस आगम प्रमाण को देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तत्सुतोबा, अथवा उसका पौत्र है, उस पौत्र को भी उस लिखित प्रमाण की, आगम प्रमाण देने की कोई आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति के पास आगम प्रमाण था उसके पास पहले से भोग प्रमाण नहीं था, लेकिन जो उसका पुत्र रहेगा अथवा उसका पौत्र रहेगा उसके पास तो वो जमीन रहेगी, माने उसका कब्जा रहेगा, इसलिए उसको उस आगम प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उसके पास भोग रूपी प्रमाण, प्रबल प्रमाण उसके पास रहता है। तो यही बात यहाँ पर बता रहे हैं कि भुक्तिस तत्र गरीयसी, तत्र माने वहाँ पर, गरीयसी माने और ज़्यादा प्रबल प्रमाण जो है भुक्ति यानी कब्जा रूपी प्रमाण उसके सुत के पास, उसके सुत के पास और उसके सुत के सुत के पास, माने पौत्र पुत्र पौत्र दोनों के पास भुक्ति रूपी गरीयसी यानी कि बलवत प्रमाण वहाँ पर जो है उसके पास रहता है, इसलिए उसको आगम को सामने लाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जिस व्यक्ति ने आगम करवाया है, लिखित लिखवाया है जिसने, अगर उसी के समय में विवाद हो जाए तो उसको आगम प्रमाण दिखाने की जरूरत पड़ती है। सह अभियुक्तः, वह विवादित व्यक्ति, तम माने उस आगम को, उद्धृत माने सामने दिखावे। कि जिस व्यक्ति ने आगम लेख करवाया है वह अभियोग चलाए जाने पर उसे प्रस्तुत करे। उसके पुत्र या पौत्र को आगम प्रस्तुत करने का अधिकार या जरूरत नहीं रहती, उनके संबंध में भोग माने कब्जा ही प्रमाण होता है। अब बता रहे हैं कि योभियुक्तः परेतः स्यात् तस्य रिक्थि तमुद्धरेत् न तत्र कारणम भुक्ति आगमेन बिना कर्ता। कहते हैं कि अगर कोई अभियुक्त यानी कि विवाद प्रारंभ हो गया है, विवाद प्रारंभ हो गया है, उस स्थिति में विवाद उस व्यक्ति के रहते ही, जिस व्यक्ति ने आगम प्रमाण करवाया उस व्यक्ति के रहते ही विवाद प्रारंभ हो गया, और अगर वो परेत हो गया, परेतः का मतलब परलोक को चला गया। ये बात थोड़ा ध्यान देनी है कि अगर वो व्यक्ति विवाद के बाद में, विवाद आरंभ होने के पहले ही चला गया तो फिर उसके पुत्र को आगम प्रमाण देने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन अगर विवाद उसके समय ही प्रारंभ हो गया और उसी समय पर वह परलोक चला गया, तो अब उसका जो रिक्ति होगा, रिक्ति का मतलब क्या है, जो उसका उत्तराधिकारी होगा, उसकी जो संपत्ति को प्राप्त करने वाला होगा, वह रिक्ति तब माने उस आगम प्रमाण को उद्धृत माने सामने लाएगा। यदि यह अभियुक्त, यदि कोई अभियुक्त माने विवाद प्रारंभ हो चुका है, अब उसको आगम प्रमाण दिखाना था, लेकिन उसी समय पर वह प्रेत हो गया यानी कि परलोक को चला गया, तो अब तस्य माने उसका जो रिक्ति यानी उत्तराधिकारी है, जो उसके संपत्ति का अधिकारी है, वह तम माने उस आगम प्रमाण को उद्धृत माने सामने लाएगा। न तत्र कारणम भुक्ति, यद्यपि वहां पर भोग है उसके पास, लेकिन फिर भी वहां पर भुक्ति यानी कब्जा को कारण माना नहीं जाएगा। यद्यपि उसने कब्जा जमीन पर कर रखा है, भोग कर रहा है जमीन का, लेकिन फिर भी वहां पर वो भोग को कारण प्रमाण नहीं माना जाएगा। आगमेन बिना कृता, आगम के बिना उसको जो है भोग को प्रमाण माना नहीं जाएगा, इसलिए वहां पर उसको लिखित प्रमाण दिखाना पड़ेगा। यही बता रहे हैं कि अगर अभियुक्त अभियोग चलते समय ही मर जाए तो उसके उत्तराधिकारी पुत्र इत्यादि उस आगम लिखित प्रमाण को प्रस्तुत करेंगे। उस स्थिति में बिना आगम के भोग प्रमाणिक नहीं माना जाता है। अब बता रहे हैं कि मुकदमा देखने के लिए
कौन ज़्यादा बलवान होता है, किसकी बलवत्ता होती है, वो बता रहे हैं कि व्यवहार देखने में, मुकदमा देखने में, तो नृपेण अधिकृता पूगा श्रेणयोथ कुलानि च पूर्वम पूर्वम गुरुज्ञेयम व्यवहार विधौ नृणाम। कहते हैं कि राजा के द्वारा अधिकृता, नृपेण माने राजा के द्वारा, अधिकृता मतलब नियुक्त जो व्यक्ति हैं उनमें पूग, श्रेणी और कुल, ये थोड़े पारिभाषिक शब्द हैं। पूग, श्रेणी और कुल। पूग मतलब क्या होता है? पूग मतलब क्या होता है? समूह। पूग मतलब समूह। कौन से समूह भाई? भिन्न जातीनां भिन्न वृत्तीनां एक स्थान निवासिनां यथा ग्राम नगरादयः। भिन्न भिन्न जाति के, भिन्न भिन्न कार्य करने वालों के, एक स्थान में ही निवास करने वालों के जो समूह होते हैं वो होते हैं पूग। और श्रेणी किसे कहते हैं? तो नाना जाति नाम एक जाति नाम अपि एक एक कर्मोपजीवी नाम, मतलब एक एक कार्य करने वालों के, नाना जाति हों चाहे एक जाति के हों, एक एक कर्म करने वालों के जो संघात हैं, समूह हैं, वो श्रेणी होते हैं। कुल क्या होते हैं? तो ज्ञाति संबंधी बंधु नाम समूह, जो जाति संबंधित बंधु हैं उनके समूह कुल होते हैं। तो यहाँ पर नृप के द्वारा अधिकृत जो पूग हैं, पूग, श्रेणी और कुल, इनमें पूर्वम पूर्वम गुरुज्ञेयम, ये इस बार परीक्षा में पूछा भी गया था कि पहले पहले वाला, अर्थात कुल से, कुल की अपेक्षा गुरु होगा श्रेणी, श्रेणी की अपेक्षा बलवत होगा पूग, और पूग की भी अपेक्षा बलवत होता है नृप, क्योंकि नृप ने ही इनको अधिकृत किया है। तो अगर कोई निर्णय कुल ने दिया, उस निर्णय को कहाँ पर ले जा सकते हैं? श्रेणी के पास। श्रेणी ने कोई निर्णय दिया, उसको पूग के पास। और नृप ने अधिकृत किया था सभासदों को भी, नृप ने सभासदों को भी अधिकृत किया है, तो उस निर्णय को ले जा सकते हैं सभासदों के पास, और वहाँ पर भी अगर असंतुष्ट है कोई तो वो ले जा सकता है राजा के पास। लेकिन अगर कोई निर्णय श्रेणी ने किया तो कुल के पास नहीं ले जा सकते, पूग ने किया श्रेणी के पास नहीं ले जा सकते, और नृप के द्वारा अधिकृत सभासदों ने किया तो उसको पूग के पास नहीं ले जा सकते, और नृप ने किया तो उसको सभासदों के पास नहीं ले जा सकते। ये यहाँ पर समझना है। कि नृपेण अधिकृता, नृप के द्वारा अधिकृत जो सभासद, पूग, श्रेणी और कुल, इनमें पूर्वम पूर्वम गुरुज्ञेयम, पूर्व पूर्व वाला गुरु होता है, बलवत होता है, व्यवहार विधौ यानी मुकदमे के निष्पादन के लिए, नृणाम यानी कि मनुष्यों में। ये समझना है। तो मनुष्यों का व्यवहार देखने के कार्य में राजा के द्वारा नियुक्त व्यक्ति, राजा के द्वारा नियुक्त सभासद, पूग समूह, एक कार्य करने वालों की बिरादरी, जाति संबंधियों का समूह कुल। तो ये समझना है कि मनुष्यों के व्यवहार देखने के कार्य में राजा के द्वारा नियुक्त व्यक्ति, सभासद पहले, पूग दूसरे, श्रेणी तीसरे और कुल चौथे, इनको क्रम से जो है इनमें पूर्वम पूर्वम गुरुज्ञेयम, पूर्व पूर्व वाले को श्रेष्ठ समझना चाहिए, बाद वाले को नहीं, पूर्व पूर्व वाले को श्रेष्ठ समझना चाहिए। अब बता रहे हैं कि कुछ मुकदमों पर उनको अप्रामाणिक मान करके पुनर्विचार किया जा सकता है। तो किन मुकदमों पर किया जा सकता है? तो बलोपाधि विनिर्वृत्तान व्यवहारान निवर्तयेत स्त्रीनक्तमंतरागार बहिः शत्रुकृतांस्तथा। बलोपाधि विनिर्वृत्तान, बल से माने बलात्कार से यानी जबरदस्ती, हठात, उपाधि यानी भय से, विनिर्वृत्तान मतलब निष्पादित। अगर कोई मुकदमा बलपूर्वक अथवा उपाधि यानी कि भय के द्वारा कोई मुकदमा विनिर्वृत्त हो, निष्पादित किया गया हो, तो ऐसा जो व्यवहार है, मुकदमा है, उसको निवर्तयेत यानी उसको अप्रामाणिक मान करके फिर से उस पर विचार किया जा सकता है। स्त्री माने स्त्री के द्वारा, नक्तम माने रात्रि में, और अंतरागार माने घर के अंदर, और बही माने गांव के बाहर, और शत्रुकृतां शत्रुओं के द्वारा किया गया कोई व्यवहार है, मुकदमा है, तो उसको भी अप्रामाणिक मान करके उस पर पुनर्विचार किया जा सकता है।
यही बता रहे हैं कि बलपूर्वक भय इत्यादि के द्वारा निष्पन्न व्यवहार यानी मुकदमा, स्त्री के साथ रात्रि में और घर के भीतर गांव के बाहर शत्रु के द्वारा किया गया व्यवहार है, तो उस पर फिर से विचार किया जा सकता है। और ये विचार जो है सिद्ध नहीं होता है, अर्थात ये मुकदमे प्रामाणिक नहीं होते हैं। कौन कौन से, ये बता रहे हैं कि मत्तोन्मत्त आर्त व्यसनी बाल भीतादि योजित असंबद्ध कृतश्चैव व्यवहारो न सिद्ध्यति। मत्त यानी शराब आदि पी करके जो मत्त है, उन्मत्त यानी कि रोगों के द्वारा जो है, वात पित्त कफ इत्यादि के द्वारा कोई जो है उन्मत्त हो गया है। आर्त भी किसी व्याधि इत्यादि के द्वारा आर्त हो गया है, दुखी है। व्यसनी, व्यसन किसे कहते हैं, इष्ट का वियोग और अनिष्ट की प्राप्ति, ये व्यसन है। तो इष्ट का वियोग और अनिष्ट की प्राप्ति से उत्पन्न जो दुख वो व्यसन। ऐसे दुख से दुखी यानी जिसका इष्ट चला गया हो, अनिष्ट जिसको मिल गया हो, ऐसे दुख से दुखी वो व्यसनी है। और बाल यानी बालक, भीत शत्रुओं से डरा हुआ, इनके द्वारा किया गया और असंबद्ध कृता, जो जिसका कोई मुकदमे से लेना देना ही नहीं है, उस व्यक्ति के द्वारा किया गया व्यवहार यानी मुकदमा न सिद्ध्यति, वो जो है प्रामाणिक नहीं होता है। तो मत्त नशे में धुत, उन्मत्त, पागल, रोगी, प्रियजन की मृत्यु आदि से विपत्ति ग्रस्त व्यसनी मतलब था। बालक और त्रस्त, शत्रु से भयातुर व्यक्तियों के ऊपर चलाया गया व्यवहार एवं असंबद्ध व्यक्ति द्वारा चलाया गया व्यवहार सिद्ध विचारणीय नहीं होता है। अब बता रहे हैं कि प्रनष्टाधिगतम देयम नृपेण धनिने धनम विभावयेत न चेल्लिंगैः तत्समं दंडमर्हति। जो प्रनष्टाधिगतम देयम नृपेण धनिने धनम, किसी धनी का धन प्रनष्ट हो गया अर्थात खो गया, किसी धनी का जो धन था वह प्रनष्ट हो गया, खो गया, हिरण्यादि उसका जो है वो नष्ट हो गया, खो गया, और उसको अधिगतम किसी ने पा लिया, किसी राज कर्मचारी ने उस प्रनष्ट धन को अधिगतम माने पा लिया। तो अब उस धन को क्या किया जाना चाहिए, नृपेण राजा धनी ने उस धनी को धन देयम माने दिलाएगा। नृपेण मतलब राजा के द्वारा, धनी ने धनी के लिए, धनम माने वह धन, देयम दिलाया जाना चाहिए जो कि प्रनष्टाधिगतम है। प्रनष्ट मतलब नष्ट हो गया था, कहीं खो गया था, और वह अधिगत माने पा लिया गया। तो उस धन को नृपेण राजा धनी को वह धन देयम माने दिलाएगा। और विभावयेत नचेल्लिंग ही तत्समम दंडम रहती। तो राजा ने अब घोषणा करवा दी कि यह धन पाया गया है, जिसका हो वो अपना ले जाए। तो अगर कोई व्यक्ति वहां पहुंचता है और उस धन को, जो धन प्राप्त हुआ है, उसको अपना बताता है, लेकिन उस धन में कितना, उस मतलब अब धन की पहचान राजा पूछेगा कि कितने तुम्हारे रुपए थे उनका, अथवा कोई आभूषण था तो उसका क्या रंग था, कितना वजन था। तो ये चीज़ जब पूछेगा और अगर उसने नहीं बता पाया, उसने उस धन के जो चिन्ह हैं, लिंग हैं, उन लिंगों के द्वारा उस धन को न चेत विभावेत, विभावेत न, यदि विभावित माने कि उसको अंगीकारित नहीं करवा पा रहा है, उसको स्पष्ट नहीं कर पा रहा है, तो तत्समम दंडम अर्हति। तो जितना धन राजा ने पाया है उतना उस व्यक्ति से भी दंड ले लिया जाएगा, क्योंकि वहाँ जा कर के उसने झूठ बोला कि ये मेरा धन है। अगर किसी ने कहा ये मेरा धन है तो राजा उससे उस धन के लिंग पूछेगा, चिन्ह पूछेगा, और वह चिन्ह से उन धनों को सिद्ध करे। लिंग ही चेत माने यदि, न माने नहीं, विभावित माने सिद्ध कर पाता है, तो तत्समम उतना ही, उसके समान ही दंडम अर्हति, दंड के योग्य होता है। क्योंकि उसने जाकर के राजा का समय खराब किया, असत्य बोला। इस विषय में भी कुछ नियम हैं, उन नियमों को छोड़ देते हैं। पहले ये समझ लीजिए, तो किसी की खोई हुई वस्तु पाकर के राजा उस धन के अधिकारी को वस्तु धन देवे, और यदि वह अधिकारी स्वामी धन का है, वह यदि चिन्हों के द्वारा उसे अपना प्रमाणित न कर सके, न विभावित कर सके, प्रमाणित न कर सके, तो जितना धन राजा ने पाया है उसके समान दंड का वह भागी होता है। जिसने गलत तरीके से
जिसने गलत तरीके से पहचान धन की बता रहा है जो। अब देखिए निधि, निधि क्या है? तो भूमौ, ये तो रथ्या शुल्कशालादि निपतितस्य, रथ्या में, शुल्कशाला इत्यादि में कहीं गिरा हुआ धन है, तो उसकी बात, उसकी जो विधि है वो विधि को बता करके अब भूमि में चिरनिखात, बहुत काल से जो गड़ा हुआ सुवर्ण आदि है, जिसको निधि शब्द वाच्य, जिसको निधि शब्द से कहा जाता है, उसकी प्राप्ति होने पर क्या विधान किया जाएगा वो बता रहे हैं कि राजा लब्ध्वा निधिम दद्यात्। अगर राजा को भूमि में गड़ा हुआ निधि मिला है, बहुत काल से गड़ा हुआ धन मिला है राजा को, तो ऐसे निधि को, बहुत काल से गड़े हुए सुवर्ण आदि को लब्ध्वा राजा पा करके दद्यात् देवे, किसको देवे? द्विजेभ्यः अर्धम, द्विजों को, ब्राह्मणों को, अर्धम माने आधा, द्विजेभ्यः द्विजों को देवे। लेकिन अगर किसको मिल गया है? अगर द्विजः पुनः, अगर द्विज को ही वो अगर निधि मिल गया है, वो भूमि में गिरा, भूमि में बहुत काल का गड़ा हुआ धन मिल गया, द्विज को माने ब्राह्मण को ही मिल गया, तो वह विद्वान ब्राह्मण अशेषम माने संपूर्ण धन को आदद्यात् माने ग्रहण कर लेवे, सर्वस्य प्रभुर्यतः, क्योंकि वह द्विज विद्वान ब्राह्मण सर्वस्य संपूर्ण जगत का प्रभु यानी स्वामी है, इसलिए वह पूरा धन, पूरा निधि, निधि मतलब चिरकाल से भूमि में गड़ा हुआ सुवर्ण आदि, उसको पूरा पूरा वह अपने पास रख सकता है। लेकिन अगर किसी माने राजा को ना मिला, विद्वान ब्राह्मण को भी ना मिला, राजा को मिला तो राजा अपने पास आधा रखे, आधा विद्वान ब्राह्मण को दे दे, विद्वान ब्राह्मण को मिला तो वह अपने पास पूरा रख ले। लेकिन अगर किसी और को मिला है तो इतरेण निधौ लब्धे, अगर इतर माने राजा और विद्वान ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य किसी को निधि यानी चिरकाल से गड़ा हुआ सुवर्ण किसी को मिला है, लब्धे माने किसी ने प्राप्त पाया है, तो राजा षष्ठांश आहरेत, राजा वहां पर छठे अंश को ले ले, राजा षष्ठांशम आहरेत माने राजा षष्ठांशम आहरेत, इसका अर्थ जो है षष्ठांश को आहरेत का मतलब यह है कि उस व्यक्ति को दे दे जिसने निधि प्राप्त की है, उसको उसका छठा भाग दे दे और बचा हुआ अपने अधीन कर ले, ये तात्पर्य है इसका। षष्ठांश को ले ले ऐसा नहीं है, अभी तो छठा अंश उस व्यक्ति को देगा जिसने वो निधि पाई है, और बचा हुआ हिस्सा वह राजा अपने पास रख लेगा। और अनिवेदित विज्ञातो दाप्यस्तम दंडमेव च, अनिवेदित विज्ञाता का मतलब क्या है कि अगर किसी ने, विज्ञाता मतलब किसी ने निधि पाई है किसी व्यक्ति ने, और अनिवेदित माने निवेदन नहीं किया जाकर के राजा के पास, अगर किसी ने चिरकाल से गड़ा हुआ सुवर्ण आदि किसी ने पाया और उसने जाकर के राजा को निवेदन नहीं किया, तो अनिवेदित विज्ञाता मतलब कि अगर किसी ने, विज्ञात माने जाना है, और उसने, किसी ने पाया निधि को लेकिन उसने निवेदन राजा के पास जाकर के नहीं किया, और इस बात को राजा जान गया, तो फिर राजा क्या करेगा? दाप्य तम दंडमेव च, तो राजा उस व्यक्ति को दाप्य मतलब दंड देगा। कितना दंड देगा? तम दंडम माने उतना दंड, जितना उसकी सामर्थ्य है उतना दंड राजा उस पर लगाएगा, और उससे सारी निधि तो ले ही लेगा। इसलिए निधि किसी ने अगर पाई तो जाकर के राजकोष में जमा करे, और राजा उस निधि का छठा अंश उसको दे देगा, शेष अंश राजा अपने पास रख लेगा। और अगर किसी ने उस निधि को पा करके भी नहीं बताया, निवेदित नहीं किया, और राजा ने उस बात को अगर विज्ञात जान लिया, तो राजा उसको उतना दंड उस पर लगाएगा। दाप्य तम दंड में च, उतना दंड जो है उसको राजा उससे दिलवाएगा। यही बता रहे हैं कि राजा इस प्रकार का धन लेकर के उसका आधा ब्राह्मणों को दान दे दे। विद्वान ब्राह्मण अगर कोई निधि पा जाए, गड़ा हुआ सोना पा जाए, तो संपूर्ण ले ले, क्योंकि वो संपूर्ण जगत का स्वामी होता है। और राजा और विद्वान ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी और, कोई और अगर धन को पावे तो उसका छठा अंश लाने वाले को दे दिया जाएगा, और राजा बचा हुआ ले लेगा।
और न बताई गई निधि ज्ञात हो जाए। अच्छा, मतलब अगर किसी ने नहीं बताया कि हमने ये निधि पाई है तो राजा उस निधि को तो लेगा ही और उतना दंड जरूर उसके ऊपर लगा देगा। अब ये एक स्थिति बता रहे हैं कि देयम चौरहृतम द्रव्यम राज्ञा जानपदायतु। अगर किसी का धन, जनपद निवासी का धन, अपने देश में रहने वाले किसी भी व्यक्ति का धन अगर कोई चोर चुरा करके ले गया है तो वह धन राजा वापस करेगा। देयम चौरहृतम द्रव्यम, चौर के द्वारा हृत, हरण किया हुआ द्रव्य राज्ञा राजा के द्वारा जानपदाय अपने देश के निवासी के लिए देयम देना चाहिए। अदद्धि समाप्नोति किल विषम यस्य तस्य तत्। नहीं अगर राजा देता है उस व्यक्ति को चोर के द्वारा हरण किया गया धन, तो अदद्धि माने नहीं देता हुआ ही निश्चित रूप से समाप्नोति प्राप्त करता है किल विषम यस्य, जिसका किलविष मतलब जिसका धन जिसको नहीं दे रहा है, जिस व्यक्ति का धन है वास्तव में उसको नहीं दे रहा है तो उसका पाप भी राजा को लगता है, और जो चुरा करके ले गया है धन को उसका पाप भी राजा को लगता है। चोर का पाप भी लगता है और जिससे चुरा के ले गया है उसका पाप भी राजा को लगता है, तो इसलिए उसको दुगना पाप लगता है। तो तस्य, तस्य माने चौरस्य, चोर का पाप भी लगता है, और यस्य माने जिसका धन है उसका पाप भी लगता है, तो राजा को दुगना किलविष लगता है, मैंने पाप लगता है। इसलिए राजा को निश्चित रूप से चोर के द्वारा चुराया गया धन, जितना चोर ने चुराया है उतना द्रव्य राजा को अपने जनपद निवासी के लिए, अपने देश निवासी के लिए देना चाहिए। अदत्ति माने नहीं देता हुआ उसको दोनों का दोष लगता है। वही चौरैर्हृतम द्रव्यम चौरेभ्यो विजित्य, और वो अपने कोष से दे, और नहीं दे या चोर को जाकर के चोर को जीते, चौरेभ्यो विजित्य, चोरों को जीत करके जो है फिर जानपदाय स्वदेश निवासी ने अपने देश के निवासी के लिए वह द्रव्य राजा देवे। क्योंकि यस्मात् अदत्त अप्रयच्छन, क्योंकि नहीं देता हुआ, यस्य तद अपहृतम द्रव्यम तस्य किलविषम आपनोति, जिसका वो द्रव्य अपहरण किया गया उसके किलविष को भी प्राप्त करता है, तस्य चौरस्य च, और उस चोर के किलविष को भी प्राप्त करता है। चोर से छीने गए धन को राजा अपने देश के निवासी को जिसका धन हो वो देवे। यदि उसका धन नहीं देता है तो उस धन के अधिकारी को के सभी पाप उसे लग जाते हैं। तो यहाँ पर यही समझना है कि चोर के द्वारा, अगर चोर ने कुछ धन चुराया है तो राजा जाए और उस चोर से वो धन छीने और जनपद निवासी जिसका धन चुराया गया है उसको देवे। नहीं देता है तो अपने, नहीं चोर से जीत पाता है तो अपने कोष से देवे, अन्यथा उसको चोर का पाप भी लगता है और जिस व्यक्ति का धन चुराया गया है उस व्यक्ति का पाप भी लगता है। तो इस प्रकार से 36 श्लोक हमने 36 श्लोकों तक पढ़ा। ये असाधारण व्यवहार मातृका प्रकरण यहाँ पर समाप्त होता है। इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। नमस्कार।